हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं, क्रेडिट कार्ड को बहुत यूज़ करते हैं, तो ये रील आपके लिए है। मेरा एक फ्रेंड था जो क्रेडिट कार्ड को यूज़ करता था और उसने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते करते उसका जो बैलेंस उसने यूज़ किया था वो 13 लाख रुपए था। उसने क्या किया, उस 13 लाख को इकट्ठा ही कैश में जमा करा दिया। तो कैश में जैसे ही कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, डिपार्टमेंट के कान खड़े हो जाते हैं। फिर क्या था, मेरे फ्रेंड को आ गया नोटिस स्क्रूटनी असेसमेंट का। डिपार्टमेंट ने नोटिस में पूछा, भैया इतना कैश कहाँ से आया? तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि मैंने अपनी वाइफ और अपने पेरेंट्स से गिफ्ट लिया है एज ए कैश। तो फिर सारे एफिडेविट दिखाए गए, सारे बैंक ट्रांजेक्शन दिखाए गए। तो डिपार्टमेंट ने उनके पेरेंट्स और उनकी वाइफ के आईटीआर को स्क्रूटनाइज करा और देखा कि उनकी जो वाइफ थी, उनकी जो इनकम थी वो ट्रेसेबल थी, एज ए बिजनेस प्रोफेशन में भरी गई थी और बैंक में भी ट्रेसेबल थी। बट उनके जो मम्मी पापा हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी जो आईटीआर थी वो 5 लाख की थी, दोनों की साथ में, और वो बैंक से ट्रेसेबल नहीं थी। तो उसका कोई प्रूफ नहीं था। तो डिपार्टमेंट ने क्या करा, वाइफ का जो हिस्सा था कैश डिपॉजिट का, उसको एज ए गिफ्ट माना, एग्जिम माना, और जो पेरेंट्स का जो कैश डिपॉजिट था उसमें असेसी में एडिशन कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप क्रेडिट कार्ड के पेमेंट कैश में करते हैं तो बहुत ध्यान से करें, क्योंकि कैश में अगर डिपॉजिट कराते हैं आप क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स, तो साल भर में 1 लाख से ऊपर अगर आप कैश डिपॉजिट कराएंगे क्रेडिट कार्ड में, तो इसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तक पहुंच जाती है और वो आपके आईटीआर को स्क्रूटनाइज करेगा कि क्या आपके आईटीआर में इतना अमाउंट या नेट इनकम है या नहीं। अगर आपके नहीं है तो आपको नोटिस भेज के जवाब मांगा जाएगा। अगर मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड के पेमेंट ऑनलाइन कराते हैं, यूपीआई से कराते हैं या चेक से देते हैं, तो 10 लाख से ऊपर अगर आप करवाते हैं क्रेडिट कार्ड की डिपॉजिट साल भर में, तो इसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाती है। फिर वो आपके आईटीआर को देखेगा क्या आपके पास इनकम कैपेसिटी थी या नहीं थी। तो गिफ्ट के केस में मैं एसएससी को यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप अपने फैमिली मेंबर से गिफ्ट लेते हैं बाय कैश या कोई भी, तो आप उनकी इनकम कैपेसिटी चेक कर लीजिए। लव एंड अफेक्शन या प्यार ही काफ़ी नहीं होता, आप उनकी इनकम कैपेसिटी भी देखी जाएगी डिपार्टमेंट द्वारा। तो कैश में अगर गिफ्ट लें तो उनकी इनकम कैपेसिटी चेक करके ही लें।